मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारे घर जो कुछ होगा वह अचानक होगा। घबराना नहीं है, अकेले में सुनो, क्योंकि यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के खास बंदों के लिए है। और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कि तुझे चुना गया है, क्योंकि भीड़ में से आवाज उसी तक पहुंचती है जिसके दिल में सच्चाई और सब्र बाकी होता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं, ये तेरी जिंदगी के उस मोद्द की पुकार है जहां से पीछे सिर्फ सबक रह जाते हैं और आगे सिर्फ रहमतें खुलती हैं। आज तक तूने बहुत सहा है, तूने चुपचाप अपने दर्द को नमाज की चटाई पर रखा है। तूने लोगों से नहीं कहा, लेकिन अल्लाह से सब कहा है और अल्लाह ने सब सुना है। इसलिए यह पैगाम अचानक आया है, क्योंकि अल्लाह की मदद अक्सर शोर मचाकर नहीं आती, वो दिल के सन्नाटे में उतरती है और हालात को बिना इजाजत बदल देती है। आज जो होने वाला है वह तेरी सोच से तेज होगा, तेरी उम्मीद से बड़ा होगा और तेरे डर से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए घबराना मत, क्योंकि घबराहट उस वक्त आती है जब इंसान खुद को अकेला समझता है और तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे साथ है और जब अल्लाह साथ हो तो हालात अपने आप झुक जाते हैं। आज तेरे घर का माहौल बदलेगा, बिना ऐलान के, बिना शोर के, बिना किसी इशारे के। बस अचानक दिल में सुकून उतरेगा, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक वो बातें आसान लगेंगी जो कल तक नामुमकिन थी। और यह सब इसलिए क्योंकि अल्लाह ने तेरी थकान देख ली है, तेरी खामोशी सुन ली है और तेरे सब्र को मंजूरी दे दी है। याद रख, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं, और जब वह देता है तो हिसाब से नहीं, शान से देता है। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि मेरी दुआएं कहाँ जा रही हैं, मेरी आयें किसने सुनी है, मेरे आंसू किसने गिने हैं। तो आज अल्लाह खुद जवाब दे रहा है कि हर दुआ सुरक्षित थी, हर आह दर्ज थी, हर आंसू की कीमत तय थी, और आज उस कीमत को अदा करने का दिन करीब है। इसलिए यह पैगाम अकेले में सुनने को कहा गया है, क्योंकि यह तेरे और रब के बीच का मामला है। यह दिखावे के लिए नहीं है, यह शोर के लिए नहीं है, यह दिल की गहराई के लिए है। जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह उसे बनाता है, और जब इंसान हार मान लेता है तब अल्लाह रास्ता दिखाता है। तूने हार नहीं मानी, तूने बस थक कर सांस ली है, और उसी सांस में अल्लाह ने तेरे लिए रहमत भर दी है। अब आने वाले वक्त में तू देखेगा कि चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। लोग जो दूर हो गए थे उनकी जगह बेहतर लोग आएंगे, जो दरवाजे बंद हुए थे उनसे बड़े दरवाजे खुलेंगे, और जो सवाल तेरे मन में थे उनके जवाब बिना पूछे मिलेंगे। क्योंकि जब अल्लाह फैसला करता है तो सबूत नहीं मांगता, वह बस अमल करता है, और उसका अमल हमेशा इंसान के हक में होता है। भले इंसान उस वक्त समझ ना पाए, इसलिए डर को छोड़ दे, शंका को छोड़ दे, और दिल को यकीन से भर ले कि जो होने वाला है वह तेरे भले के लिए है, चाहे वह शुरुआत में समझ आए या नहीं। अल्लाह की योजना हमेशा इंसान की सोच से बेहतर होती है। आज तुझसे बस इतना कहा जा रहा है कि भरोसा रख, सब्र रख और शुक्र की आदत डाल, क्योंकि शुक्र वह चाबी है जो बंद किस्मत को भी खोल देती है। तू जिस मुकाम के लिए तरस रहा था वह मुकाम तुझे तरसेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी छोटा नहीं देखना चाहता। वो उसे इतना ऊपर ले जाता है कि उसकी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। आज तेरी कहानी का नया बाब शुरू हो रहा है, जहां दर्द सिर्फ याद बनकर रह जाएगा और सुकून तेरी पहचान बन जाएगा। इसलिए इस पैगाम को हल्के में मत ले, ये तेरे लिए निशानी है, ये तेरे लिए इशारा है कि अब वक्त बदल रहा है। और जब अल्लाह वक्त बदलता है तो पल भर में तख्त और तख्ता पलट देता है। तू बस सच्चा रह, नम्र रह और अल्लाह से जुड़ा रह। बाकी जो होगा वह अचानक होगा, और जब होगा तब तू खुद कहेगा कि या अल्लाह, तूने मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा कर दिया जितना मैंने मांगा था। और जब तू यह कहेगा कि या अल्लाह, तूने मेरे लिए उसे कहीं ज्यादा कर दिया जितना मैंने मांगा था, तभी तुझे समझ आएगा कि यह सब एक दिन में नहीं, बल्कि तेरे हर सब्र भरे दिन का नतीजा था। हर उस रात का फल था जब तूने रोते हुए भी किसी से शिकायत नहीं की। हर उस लम्हे की कीमत थी जब तू टूट कर भी सजदे में झुका रहा। और अब जब अल्लाह ने तुझे उस मोड़ पर ला खड़ा किया है तो याद रख, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे सिर्फ इम्तिहान थे और आगे सिर्फ इनाम है। अब जो बदलाव आएगा वह धीरे नहीं आएगा, वह ऐसे आएगा जैसे सूखी जमीन पर अचानक बारिश उतरती है और हर तरफ हरियाली फैल जाती है। तू खुद हैरान होगा कि जो काम सालों से अटका था वह कुछ ही पलों में कैसे सुलझ गया। जो डर दिल में बैठा था वह बिना बताए कैसे निकल गया, और जो बोझ सीने पर रखा था वह अचानक कैसे हल्का हो गया। यह अल्लाह का करम है,
क्योंकि जब वह रहमत भेजता है तो उसे महसूस कराने के लिए शोर की जरूरत नहीं पड़ती। सुकून खुद गवाही दे देता है। अब तू देखेगा कि तेरे घर में बातों का लहजा बदलेगा, चेहरे पर ठहराव आएगा, आंखों में उम्मीद लौटेगी और दिल में एक अजीब सा इत्मीनान बसेगा। ये इत्मीनान इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुझे अपनी हिफाजत में ले लिया है, और जब अल्लाह हिफाजत में ले ले तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो। याद रख, आने वाले दिनों में कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, और वे फैसले डर से नहीं यकीन से लेने होंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे हर कदम के साथ है। अगर कोई रास्ता बंद दिखे तो घबराना मत, क्योंकि बंद रास्ते अक्सर नए दरवाजों की तरफ इशारा होते हैं, और अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बिना रास्ते के नहीं छोड़ता। वह या तो रास्ता दिखाता है या रास्ता खुद बनाता है। तूने अब तक खुद को कम समझा है, लेकिन अब वह वक्त खत्म हो रहा है जब तू अपनी कीमत दूसरों की नजर से तय करता था। अब तेरी कीमत वह तय करेगा जिसने तुझे बनाया है, और जब अल्लाह किसी की कीमत तय करता है तो दुनिया खुद उसे पहचानने पर मजबूर हो जाती है। तू देखेगा कि जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तुझसे मशवरा मांगेंगे, जो तेरी बात नहीं सुनते थे वही तेरी बातों को अहमियत देंगे, क्योंकि अल्लाह जब इज्जत देता है तो बिना मांगे देता है, और बिना छीने कोई उसे ले नहीं सकता। आने वाले वक्त में तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि अल्लाह सिर्फ देता नहीं, वह भरोसा भी करता है। वह तुझे इतना देगा कि तू दूसरों के लिए सहारा बन सके, इतना उठाएगा कि तू दूसरों को उठा सके, और इतना मजबूत करेगा कि तेरी मौजूदगी से किसी का हौसला बढ़ जाए। लेकिन याद रख, इस सब के बीच तेरी नम्रता सबसे बड़ी दौलत होगी, क्योंकि जो झुकना नहीं भूलता वही सबसे ऊंचा उठाया जाता है। अगर कभी दिल में घमंड आने लगे तो अपने बीते हुए दिन याद कर लेना, अपने वो सजदे याद कर लेना, अपने वो आंसू याद कर लेना जो सिर्फ अल्लाह ने देखे थे, ताकि तेरा दिल साफ रहे, क्योंकि साफ दिल ही रहमत का घर होता है। अब जब तू इस पैगाम को यहां तक सुन चुका है तो समझ ले कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। यह बस शुरुआत है एक ऐसे दौर की जहां तेरी शिकायतें कम होंगी और शुक्र ज्यादा होगा, जहां सवाल कम होंगे और यकीन ज्यादा होगा, और जहां डर पीछे छूट जाएगा और भरोसा आगे चलेगा। इसलिए खुद को अल्लाह के हवाले कर दे और इत्मीनान से कह दे कि या रब, मैं तैयार हूं तेरी मर्जी के लिए, तेरे फैसले के लिए और तेरी रहमत के लिए, क्योंकि जो कुछ अब होने वाला है वह अचानक होगा, लेकिन बेवजह नहीं होगा। वह तेरे हर सब्र, हर दुआ और हर आंसू का जवाब होगा, और उस जवाब के साथ तेरी जिंदगी में एक नया अनुशासन उतरने लगेगा, जिसमें उलझन की जगह स्पष्टता होगी और बेचैनी की जगह ठहराव होगा। अब तू महसूस करेगा कि सुबह की हवा अलग है, रात की खामोशी अलग है, और दुआ के बाद दिल का हाल अलग है, क्योंकि जब अंदर की दिशा ठीक हो जाती है तो बाहर का नक्शा खुद बदलने लगता है। आने वाले समय में कुछ संकेत मिलेंगे जिन्हें समझना जरूरी होगा। अचानक मिलने वाले अवसर, अनचाही मुलाकातें, बिना कारण खुलने वाले रास्ते, और वो फैसले जिनके लिए पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब सहज लगेंगे। ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि तदबीर है जिसे रब ने तेरे लिए चुन लिया है। अब तुझे अपने शब्दों की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि जुबान से निकली बात अब असर बनकर लौटेगी। सोच को साफ रखना होगा, क्योंकि इरादा अब अमल का रूप लेगा, और समय की कद्र करनी होगी, क्योंकि पल अब दिशा तय करेंगे। बीते दिनों की तरह खुद पर शक करना छोड़ दे, क्योंकि अब तुझे अपने भीतर एक ऐसी ताकत मिलेगी जो हालात से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है। कुछ लोग तेरे रास्ते से हटेंगे, कुछ चेहरे नकाब उतारेंगे, और कुछ रिश्ते अपनी सच्ची पहचान दिखाएंगे। इससे घबराना मत, क्योंकि झंडनी के बाद ही बाग खिलता है, और जब बोझ उतरता है तभी रफ्तार आती है। तू जिन बातों को देर समझता रहा वह तैयारी थी, और जिन बंद दरवाजों को तू हार मान बैठा था वे तेरी सुरक्षा थी। अब रब तुझे उस मैदान में उतारेगा जहां तेरी मेहनत का वजन तोला जाएगा। वहां ना शोर काम आएगा ना दिखावा, बस स्थिर कदम, सच्ची नीयत और साफ इरादा आगे बढ़ाएगा। तेरी आंखें अब नतीजों की नहीं, प्रक्रिया की कद्र सीखेंगी, क्योंकि जो हर कदम में अर्थ खोज लेता है वही मंजिल पर पहुंचकर खाली नहीं होता। आने वाले दिनों में तू देने की आदत अपनाएगा, समय से, सलाह से, दुआ से, और जहां जरूरत हो वहां सहारे से, क्योंकि जब हाथ खुलते हैं तो रास्ते भी खुलते हैं, और जब दिल बड़ा होता है तो मुकद्दर भी फैलता है। अगर किसी मोड़ पर थकावट महसूस हो तो रुक कर सांस लेना, पीछे नहीं हटना, क्योंकि ठहराव भी एक चाल है
जो रब आगे की दूरी नापने के लिए देता है। अब तेरा नाम उन लोगों में गिना जाएगा जो हालात से नहीं मूल्य से चलते हैं, और यही पहचान तेरे लिए स्थायित्व लाएगी। याद रख, चमक अस्थायी होती है पर भरोसा टिकाऊ होता है। इसलिए अपनी जड़ें मजबूत रख, परिणाम अपने आप ऊंचे होंगे। जब कभी अकेलापन दस्तक दे तो इसे कमी ना समझना। यह प्रशिक्षण है ताकि तू शोर में नहीं, सच्चाई में चल सके। रातों को बेचैनी आए तो लिखना सीख लेना, क्योंकि शब्द बोझ उतारते हैं और दुआ को आकार देते हैं। सुबह उठकर आभार बोलना मत भूलना, क्योंकि कृतज्ञता गति बढ़ाती है। अब तू समझेगा कि खोया हुआ समय वापस नहीं आता, मगर उससे मिली सीख भविष्य को बचा लेती है। इसलिए पश्चाताप को ज्ञान में बदल देना और गलती को मार्गदर्शन में ढाल देना। रब तुझे ऐसे मोड़ पर लाएगा जहां विकल्प होंगे, और वहीं तेरी परिपक्वता परख होगी। जल्दी नहीं सही चुनना, क्योंकि सही चयन देर से भी हो तो फल मीठा होता है। लोग तुझे देखकर बदलाव चाहेंगे, और यह जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। इसलिए अपने आचरण को हल्का और उद्देश्य को भारी रखना। अंततः तू पाएगा कि शांति कोई जगह नहीं, बल्कि अभ्यास है जिसे तू हर रोज अपनाएगा। और जब यह अभ्यास स्थिर हो जाएगा तो तू बिना घोषणा के आगे बढ़ता जाएगा। तब किसी दिन आईने में खुद को देखकर तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर डर नहीं, दिशा होगी। और उसी पल तू जान लेगा कि यह यात्रा सही हाथों में थी और सही वक्त पर सही मोड़ ले चुकी है। और उस मुस्कान के बाद तेरे भीतर एक शांत संकल्प जन्म लेगा, जो शोर नहीं करेगा पर दिशा तय करेगा। अब तू अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देगा, बल्कि उसे उन कामों में लगाएगा जिनका असर दूर तक जाता है। दिनचर्या में सादगी आएगी और प्राथमिकताओं में स्पष्टता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर व्यस्तता प्रगति नहीं होती और हर विराम कमजोरी नहीं कहलाता। आने वाले चरण में तुझे कुछ कठिन संवाद करने होंगे, जहां सच कहना आसान नहीं होगा मगर आवश्यक होगा। वहां नरमी के साथ दृढ़ता रखना, क्योंकि सच्चाई का वजन शब्दों से नहीं, नियत से तोला जाता है। धीरे धीरे तू अपने दायरे को परिभाषित करेगा, किसे भीतर आने देना है और किसे सम्मान के साथ दूर रखना है। क्योंकि सीमाएं दीवार नहीं होती, वे सेतु बनाती हैं जो रिश्तों को सुरक्षित रखती हैं। इस दौरान तेरे सामने ऐसे अवसर भी आएंगे जो तुरंत आकर्षित करेंगे पर टिकाऊ नहीं होंगे। वहां धैर्य को मार्गदर्शक बनाना, क्योंकि जो जल्दी चकाचौंध देता है वह अक्सर जल्दी बुझ भी जाता है। तू उन रास्तों को चुनेगा जिनमें निरंतरता हो। भले शुरुआत साधारण लगे, क्योंकि लंबी दौड़ का भरोसा छोटी जीतों से बड़ा होता है। अब तू अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें निखारेगा। सीखने को बोझ नहीं बल्कि निवेश मानेगा, और अभ्यास को आदत बनाएगा, जिससे कौशल मजबूत होगा और आत्मविश्वास शांत रहेगा। तेरे काम में गुणवत्ता बोलेगी और प्रचार की जरूरत घटेगी, क्योंकि स्थिर परिणाम खुद परिचय दे देते हैं। किसी मोड़ पर जब आलोचना आए तो उसे आईना समझना हथियार नहीं, क्योंकि सही समीक्षा दिशा सुधारती है और गलत शोर खुद थक जाता है। तू प्रतिक्रिया में नहीं, प्रतिक्रिया से ऊपर रहना सीखेगा, जिसे समय बचेगा और ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। अब तेरी संगत भी झनकर आएगी। ऐसे लोग जो मूल्य समझते हैं और विकास चाहते हैं, उनके साथ कदम मिलाना, क्योंकि सही साथ रफ्तार नहीं संतुलन देता है। घर के भीतर भी नई समझ बनेगी। संवाद में धैर्य आएगा और फैसलों में सहभागिता, क्योंकि भरोसा आदेश से नहीं, सहभाग से बनता है। आर्थिक मामलों में तू विवेक अपनाएगा। खर्च से पहले उद्देश्य और बचत से पहले लक्ष्य तय करेगा, ताकि सुरक्षा भी रहे और अवसर भी खुले रहेंगे। किसी दिन जब सफलता का स्वाद गाढ़ा लगे तो याद रखना कि विनम्रता ही वह मसाला है जो उसे पचने योग्य बनाता है। इसीलिए जमीन से जुड़े रहना और स्रोत को याद रखना, जिसने यहां तक पहुंचाया है। अब तेरे भीतर सेवा की भावना स्वतः जागेगी, बिना दिखावे के मदद, बिना अपेक्षा के योगदान, क्योंकि देने से कमी नहीं आती। दिशा साफ होती है, और जब दिशा साफ होती है तो राह अपने आप खुलती है। अगर कभी थकान लौटे तो उसे संकेत मानना कि विश्राम चाहिए, हार नहीं, क्योंकि शरीर और मन का संतुलन ही लंबी दूरी तय कराता है। तू प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाएगा, मौन को अपनाएगा और श्वास की लय से मन को साधेगा, ताकि विचार स्पष्ट रहे और निर्णय सधे हुए हो। अब तेरा समय शिकायत में नहीं, सृजन में बीतेगा, और तुलना की जगह प्रेरणा लेगी, क्योंकि हर व्यक्ति की गति अलग होती है और हर कहानी का अध्याय अलग समय पर खुलता है। अंत तथा तू उस अवस्था में पहुंचेगा जहां उपलब्धि का शोर नहीं होगा, पर संतोष की गहराई होगी, और यही गहराई तुझे अगली ऊंचाई के लिए तैयार करेगी।
तब तू समझेगा कि असली उन्नति दिखने में नहीं, टिकने में होती है, और यह समझ तुझे हर मोड़ पर स्थिर रखेगी। इस तरह यह यात्रा आगे बढ़ेगी, बिना हड़बड़ी के, बिना भय के, और पूरे भरोसे के साथ कि कदम सही है और मंजिल भी, और उस भरोसे के साथ तेरा दृष्टिकोण और परिपक्व होगा, जिससे तू घटनाओं को परिणाम नहीं, प्रक्रिया के रूप में देखेगा। अब तुझे प्रतीक्षा का मूल्य समझ आएगा, क्योंकि हर फल अपने मौसम में ही मीठा होता है। अगले चरण में तुझे नेतृत्व की बारीकियां सीखनी होंगी, जहां आदेश कम और उदाहरण ज्यादा काम आते हैं। तू अपने आचरण से मानक तय करेगा और अपने निर्णयों से दिशा देगा, जिससे लोग प्रेरित होंगे। दबाव के क्षणों में तू संतुलन बनाए रखेगा, ना कि उत्साह न निराशा, क्योंकि स्थिर मन ही स्पष्ट निर्णय लेता है। अब तेरे लिए असफलता ठहराव नहीं, बल्कि प्रयोग बनेगी, जिससे सीख निकलकर अगला प्रयास मजबूत होगा। तू जोखिम को अंधेरे में छलांग नहीं, बल्कि गणना के साथ उठाया गया कदम मानेगा, ताकि साहस और विवेक साथ चले। संवाद में तू सुनने की कला अपनाएगा, जिससे मतभेद समाधान में बदलेंगे और विश्वास गहराएगा। अपने लक्ष्यों को तू मापने योग्य बनाएगा, ताकि प्रगति दिखे और सुधार संभव हो। समय प्रबंधन में तू सीमाएं तय करेगा, जिससे काम और जीवन दोनों सुरक्षित रहे। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर तू ऊर्जा का भंडार बनाएगा, क्योंकि दीर्घकालिक सफलता शरीर और मन की साझेदारी से आती है। सीखने के स्रोत बदलेंगे, किताबें, अनुभव, मार्गदर्शक और आत्म मंथन से स्पष्टता मिलेगी। तू फीडबैक को खुले दिल से लेगा और उसे सुधार में ढालेगा, क्योंकि कठोरता नहीं, लचीलापन विकास का मित्र होता है। वित्तीय फैसलों में तू दीर्घ दृष्टि अपनाएगा, तात्कालिक लाभ से आगे टिकाऊ संरचना चुनेगा, ताकि सुरक्षा के साथ अवसर भी बने। किसी दिन जब प्रशंसा मिले तो उसे टीम तक पहुंचाना, और जब आलोचना आए तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, क्योंकि नेतृत्व वहीं पनपता है जहां श्रेय साझा और जवाबदेही निजी होती है। सामाजिक दायरे में तू योगदान के तरीके खोजेगा, जिससे प्रभाव बढ़े और अर्थ बने। प्रौद्योगिकी को तू साधन मानेगा, लक्ष्य नहीं, ताकि ध्यान केंद्रित रहे और विचलन घटे। समय समय पर तू अपनी दिशा की समीक्षा करेगा, ताकि भटकाव समय रहते सुधरे। रातों को तू योजना लिखेगा और सुबह अनुशासन निभाएगा, जिससे विचार क्रिया में बदले। अगर परिस्थितियां बदले तो जिद नहीं, अनुकूलन चुनना, क्योंकि स्थायित्व जड़ता से नहीं, लचीलेपन से आता है। अंत में तू पाएगा कि आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह शांति से काम पूरा करता है। और जब यह शांति स्थिर हो जाएगी तो तेरे प्रयास स्वाभाविक रूप से परिणाम लाने लगेंगे। यही अवस्था तुझे आगे की यात्रा के लिए सक्षम बनाएगी, जहां हर कदम सोच समझकर उठेगा और हर निर्णय अपने पीछे स्पष्ट कारण रखेगा, जिससे रास्ता सुरक्षित और प्रगति निरंतर बनी रहेगी। और इसी निरंतर प्रगति के बीच तुझे एक नई समझ प्राप्त होगी कि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, संयम में होती है। अब तू परिस्थितियों को मोड़ने के बजाय उन्हें साधना सीखेगा, ताकि हर स्थिति से श्रेष्ठ परिणाम निकले। आने वाले समय में तेरे सामने विकल्पों की भरमार होगी, पर तू चयन संख्या से नहीं, अर्थ से करेगा, क्योंकि अर्थ ही दिशा देता है। अब तेरा ध्यान परिणाम दिखाने पर नहीं, प्रक्रिया सुधारने पर रहेगा, जिससे स्थायित्व बनेगा और दबाव घटेगा। तुझे यह भी एहसास होगा कि हर अवसर स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं होती। इसलिए तू ना कहना सीखेगा, और जहां हां कहना जरूरी हो वहां पूरे मन से आगे बढ़ेगा। इस चरण में तुझे मार्गदर्शन देने वाले लोग मिलेंगे, जिनकी बातें सरल होंगी पर प्रभाव गहरा होगा। तू उनसे सीख लेकर अपने संदर्भ में लागू करेगा। नकल नहीं, अनुकूलन अपनाएगा, ताकि पहचान बनी रहे। समय के साथ तू जटिल समस्याओं को छोटे कदमों में बांटेगा, जिससे समाधान सुलभ हो और गति बनी रहे। तनाव के क्षणों में तू श्वास की लय पर लौटेगा, ताकि मन शांत रहे और दृष्टि स्पष्ट हो। अब तेरे लिए अनुशासन बोझ नहीं, सुरक्षा बनेगा, क्योंकि आदतें ही अनिश्चितता में सहारा देती हैं। काम के मानक तू स्वयं ऊंचे रखेगा, ताकि बाहरी अपेक्षाएं तुझे विचलित ना करें। अब तू जान जाएगा कि तुलना ऊर्जा खा जाती है, इसलिए अपनी प्रगति का पैमाना स्वयं तय करेगा। सामाजिक संबंधों में तू स्पष्ट सीमाएं बनाए रखेगा, जिससे सम्मान बना रहे और गलतफहमी घटे। किसी दिन जब राह में बाधा आए तो तू उसे संकेत मानेगा कि रणनीति बदलनी है, दिशा नहीं, क्योंकि लक्ष्य स्थिर रहता है, तरीका बदलता है। तू सीख को दस्तावेज करेगा, ताकि अनुभव भविष्य में काम आए और निर्णय तेज हो। वित्तीय अनुशासन में तू जोखिम को फैलाकर सुरक्षा बनाएगा,
ताकि झटके सहन हो सके और अवसर पकड़ में आए सेवा की भावना तू नियमित रखेगा, क्योंकि योगदान मन को व्यापक बनाता है और दृष्टि को उदार आलोचना के बीच तू अपने मूल्यों को थामे रखेगा ताकि अस्थायी शोर स्थायी सिद्धांतों को ना टगाए। अब तेरी पहचान उपलब्धियों से नहीं, विश्वसनीयता से बनेगी। लोग तुझ पर इसलिए भरोसा करेंगे क्योंकि तू जो कहे वही करे और जो करे वही सही समय पर पूरा करे। परिवार और निकट संबंधों में तू उपस्थिति को प्राथमिकता देगा ताकि संबंध गहरे हो और ऊर्जा संतुलित रहे। डिजिटल शोर से दूरी बनाकर तू ध्यान की गुणवत्ता बढ़ाएगा जिससे रचनात्मकता उभरे। किसी मोड़ पर जब निर्णय कठिन लगे तो तू अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण से परामर्श करेगा ताकि तात्कालिक भावनाएं दिशा न बदलें। अंततः तू उस अवस्था तक पहुंचेगा जहां प्रयास सहज लगेंगे, क्योंकि अभ्यास परिपक्व हो चुका होगा और वहीं से एक नया चक्र शुरू होगा जिसमें तू पहले से अधिक स्पष्ट, पहले से अधिक स्थिर और पहले से अधिक उद्देश्यपूर्ण होकर आगे बढ़ेगा। यह यात्रा रुकती नहीं, रूप बदलती है और तू हर रूप में सीख लेकर अगले स्तर के लिए तैयार होता जाएगा। और उस नए चक्र की शुरुआत के साथ तेरे भीतर उत्तरदायित्व की भावना और गहरी होगी, जिससे तू अपने फैसलों के प्रभाव को दूर तक देख पाएगा। अब तू केवल आज के लाभ से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि आने वाले कल की बुनियाद भी रखेगा। योजना बनाते समय तू वैकल्पिक रास्ते तय करेगा ताकि अनिश्चितता में भी गति बनी रहे। इस चरण में तुझे धैर्य की नई परिभाषा समझ आएगी, जहां प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं बल्कि सजग तैयारी होती है। तू अपने संसाधनों को संरेखित करेगा, समय, कौशल, संबंध और ऊर्जा, ताकि वे एक ही दिशा में काम करें और टकराव ना पैदा हो। जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो तू प्राथमिकता तय करने की कला अपनाएगा, जिससे आवश्यक कार्य पहले पूरे हो और शेष व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े। अब तू निर्णयों में डांटा और अंतर्ज्ञान का संतुलन रखेगा ताकि ना तो ठंडा बनाए ना आवेग हावी हो। संवाद में स्पष्टता बढ़ेगी और अस्पष्ट वादों की जगह ठोस प्रतिबद्धताएं लेंगी, जिससे भरोसा मजबूत होगा। अपने परिवेश में तू संरचना बनाएगा, प्रक्रियाएं दस्तावेज करेगा और मानक स्थापित करेगा ताकि काम व्यक्ति पर नहीं प्रणाली पर टिके। इस दौरान कुछ पुराने तरीके अप्रासंगिक लगेंगे तो तू उन्हें छोड़ने का साहस दिखाएगा, क्योंकि विकास में त्याग अनिवार्य होता है। तू अपनी प्रगति का आकलन नियमित करेगा, मील के पत्थर तय करेगा और उपलब्धियों का शांत उत्सव मनाएगा ताकि प्रेरणा बनी रहे और अहंकार न बन पे। चुनौतियों के समय तू समाधान केंद्रित भाषा अपनाएगा, जिससे टीम का मनोबल स्थिर रहे और दिशा साफ दिखे। अब तेरी सीख दूसरों तक पहुंचेगी, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और उदाहरण के माध्यम से, जिससे सामूहिक क्षमता बढ़ेगी। वित्तीय अनुशासन में तू पारदर्शिता रखेगा ताकि विश्वास बना रहे और जोखिम नियंत्रित रहे। सामाजिक प्रभाव के लिए तू ऐसे प्रोजेक्ट चुनेगा जिनमें दीर्घकालिक लाभ हो और स्थानीय जरूरतें पूरी हों। स्वयं के लिए तू विश्राम के अनुष्ठान तय करेगा ताकि थकान जमा ना हो और रचनात्मकता जीवित रहे। आलोचना आए तो तू उसे अलगाव के साथ सुनेगा, व्यक्ति और विचार को अलग रखकर मूल्यांकन करेगा, जिससे निर्णय निष्पक्ष रहे। किसी अवसर पर जब तेजी का दबाव बने तो तू धीमी पर स्थिर चाल चुनेगा, क्योंकि निरंतरता ही दूरी तय कराती है। अंततः तू उस बिंदु पर पहुंचेगा जहां नेतृत्व स्वाभाविक लगेगा, क्योंकि लोग निर्देश से नहीं भरोसे से साथ चलेंगे। और तब तू समझेगा कि यह यात्रा उपलब्धि की नहीं प्रभाव की थी, जहां हर कदम ने किसी न किसी रूप में मूल्य जोड़ा और वही मूल्य आगे के मार्ग को और उजला करता चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक गहरी हकीकत बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम अल्लाह का दिया पैगाम पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार नाकाम कर देती है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस पैगाम को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने मोहब्बत वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद देखोगे कि कैसे करिश्माई तब्दीलियां तुम्हारी जिंदगी में उतरेंगी। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे खत्म होंगी। कर्ज के बोझ तले दबी हुई रूह अब हल्की होने लगेगी। जो रिश्ते ढूंढ रहे थे उनमें फिर से मोहब्बत और यकीन लौटेगा। माल और दौलत, इज्जत, कामयाबी और अमन सब तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर सब्र और तौकल जगाना होगा, अल्लाह पर भरोसा करना होगा
और मेरे इस पैगाम को अपने दिल में उतारन गवाही देगा कि जिस दर्द ने तुझे चुप कराया था उसी ने तुझे खुदा के सबसे करीब भी किया था। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा तब भी तुमने अल्लाह से नाता नहीं तोड़ा, और यही बात फरिश्तों की सबसे बड़ी दलील बन गई है। तुमने कई बार टूट कर भी किसी का हक नहीं मारा, कई बार रोकर भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकाली, और कई बार अकेले रहकर भी अल्लाह से शिकायत की जगह सजदा चुना, और यही सब आज तुम्हारी जीत की बुनियाद बन चुका है। अल्लाह की अदालत में फरिश्ता बार बार गुहार लगा रहा है कि ए रब, इस बंदे ने अंधेरों में भी तुझ पर भरोसा किया है, इसे मायूस ना लौटाया जाए। आज अल्लाह की रहमत का पलड़ा भारी होता जा रहा है और तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलटने की आवाज आसमानों में गूंज रही है। जो दर्द तुमने छुपा कर जिया, जो सवाल तुमने बिना जवाब के सहा, और जो इंतजार तुमने बिना शिकायत के पूरा किया, वो सब आज तुम्हारे हक में गवाही दे रहा है। ये पैगाम तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम्हारा दिल यकीन से भर जाए कि अल्लाह ने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि तुम्हें सबसे सही वक्त के लिए रोके रखा था। आज अल्लाह ये दिखाना चाहता है कि उसकी अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता, और तुम्हारा मुकदमा अब फैसले के बहुत करीब है। फरिश्ते यह भी कह रहे हैं कि इस बंदे ने हालात से हार नहीं मानी, इसने अपने ईमान को सौदे में नहीं डाला, और इसने हर हाल में अल्लाह को पहला मुकाम दिया। इसी वजह से आज तुम्हारी जीत की इबारत लिखी जा रही है, और शैतान की सारी चालें एक एक करके बेअसर की जा रही हैं। यह पैगाम तुम्हारे लिए चेतावनी नहीं, बल्कि तसल्ली है कि अब जो आएगा वह बेहतर ही बेहतर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल रहा है जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था, और ऐसे फैसले सुना रहा है जिनसे तुम्हारा दिल सजदे में झुक जाएगा। आज सोमवार के इस दिन अल्लाह ने तुम्हें यह एहसास दिला दिया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब हर पल तुम्हारे साथ है। अब सब्र का फल मिलने वाला है, अब दुआओं की कतार पूरी होने वाली है, और अब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रहमत में बदला जाने वाला है। इस पैगाम को दिल में बसा लो, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि यकीन करने के लिए आया है। आज के बाद जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, याद रखना कि अल्लाह की अदालत में तुम्हारी जीत के लिए फरिश्ते खड़े हैं। यह पैगाम इस बात की मोहर है कि तुम्हारा वक्त बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है, और अल्लाह की नेमतें अब तुम्हारी तरफ चल पड़ी हैं। अदालत इलाही में आज अजीब सन्नाटा है। नूर से भरा हुआ आसमान, सामने अल्लाह का अर्श, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, और बीच अदालत में तुम्हारा नाम पुकारा जाता है। तुम्हारा दिल कांप जाता है, ऐसा लगता है जैसे यह कोई कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी ही जिंदगी का फैसला होने वाला है। फरिश्ता आगे बढ़ता है और वकालत शुरू करता है। उसकी आवाज में सुकून है, इज्जत है और यकीन है। वह कहता है, ए मेरे रब, यह वही बंदा है जिसने दर्द में भी सब्र चुना, जिसने भूख में भी हराम से मुंह मोड़ा, जिसने टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ा, जिसने लोगों की बेरुखी में भी तेरी रहमत पर शक नहीं किया, जिसने अकेले कमरों में रोकर भी तेरा नाम लिया। और जैसे ही फरिश्ता तुम्हारी नेकी गिनाने लगता है, शैतान बेचैन होकर बीच में कूद पड़ता है। वह तेज आवाज में कहता है, ऐ रब, इसकी गलतियां यहां भी कम नहीं हैं। इसने देर से नमाज पढ़ी, इसने कभी मायूस होकर सवाल किया, इसने कभी कमजोरी दिखाई, इसने कभी उम्मीद खो दी। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। तुम्हें लगता है अब सब खत्म, लेकिन तभी अल्लाह की आवाज आती है, ठहरी हुई, इंसाफ से भरी हुई, और फरमाया जाता है, क्या तुमने इसके दिल का हाल देखा? क्या तुमने इसके हालात देखे? क्या तुमने वो रातें देखी जब यह किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया? फरिश्ता फिर आगे बढ़ता है और कहता है, ऐ रब, इसकी एक नेकी भी इसके हक में काफ़ी है, क्योंकि इसने गुनाह से ज़्यादा तुझसे माफ़ी मांगी। शैतान फिर चाल चलता है और कहता है, लेकिन इसने सब्र में भी कई कई बार थकावट दिखाई। अल्लाह फरमाता है, थक जाना इंसान की फितरत है, हार मान लेना नहीं, और यह बंदा कभी हार मानकर पीछे नहीं हटा। अदालत में तुम्हारा नाम फिर गूंजता है। फरिश्ता कहता है, इसने किसी का हक मारने की ताकत होते हुए भी अपने हाथ रोक लिए। इसने बद्दुआ के बदले दुआ चुनी। इसने जख्मों से भरा दिल लेकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। शैतान हताश होकर कहता है, मगर यह परफेक्ट नहीं था। और अल्लाह फरमाता है, मैंने इसे फरिश्ता नहीं इंसान बनाया था, और इंसान कीमत उसकी कोशिश से तय होती है, उसकी परफेक्शन से नहीं। तुम्हें लगता है जैसे अदालत की जमीन हिल रही हो, फैसले की घड़ी करीब आ रही है। फरिश्ता आखिरी गुहार लगाता है और कहता है, ए रब, अगर तू इसे आज नहीं उठाएगा
तो इसके सब्र का मतलब क्या रहेगा। और तभी अल्लाह का फैसला उतरता है, ऐसा फैसला जो तुम्हारे आंसुओं को रहमत में बदल देता है। फरमाया जाता है इसके सब्र का बदला दुनिया में भी मिलेगा, इसके आंसुओं का हिसाब नेमतों से होगा, इसके दुश्मनों को खामोशी से जवाब दिया जाएगा और इसके दिल की तंगी को गुस्सत में बदला जाएगा। शैतान चुप हो जाता है, उसकी वकालत वहीं खत्म हो जाती है। फरिश्ते सजदे में झुक जाते हैं और तुम्हें एहसास होता है कि यह अदालत तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए लगी थी। यह मुकदमा सज्जा के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए था। और यह पैगाम इसीलिए तुम्हें मिला क्योंकि तुम्हारा वक्त अब बदल चुका है। समझ लो कि अब वही दौर शुरू होने वाला है जब तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि जो कुछ भी तुमसे छूटा था वह किसी सज्जा की तरह नहीं बल्कि एक नई इमारत की बुनियाद रखने के लिए हटाया गया था। अब वह समय आएगा जब तुम्हारा दिल खुद तुमसे बातें करेगा और कहेगा कि जिस टूटन को तुमने अनसमझ लिया था वह तो असल में शुरुआत का दरवाजा था। अब वह पल आएगा जब सुबह आंख खुलते ही मन में यह ख्याल नहीं आएगा कि आज कैसे कटेगा, बल्कि यह यकीन उतरेगा कि आज भी अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर जोड़ने वाला है। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें अपने बीते दर्द याद तो आएंगे लेकिन चुभेंगे नहीं बल्कि समझदारी से खाकर चले जाएंगे। अब वह समय आएगा जब तुम्हें साफ साफ दिखने लगेगा कि किस मोड़ पर तुम्हें रोका गया था और क्यों, और उसी समझ के साथ तुम्हारे फैसले भी बदलने लगेंगे। अब ऐसा होगा कि तुम उन्हीं रास्तों से गुजरोगे जहां कभी डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं बल्कि भरोसा चलेगा। अब तुम्हें महसूस होगा कि दिल में जो खालीपन था वह किसी चीज की कमी नहीं बल्कि किसी बड़ी नेमत के आने की जगह थी। अब वह द्वार आएगा जब तुम्हारे चेहरे की थकान उतरने लगेगी और आंखों में ठहराव दिखाई देगा। लोग खुद कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन तुम जानोगे कि यह बदलाव किसी दिखावे का नहीं बल्कि अंदर से रचे गए फैसले का नतीजा है। अब वह समय आएगा जब तुम्हें किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगेगी क्योंकि तुम्हारे हालात खुद गवाही देने लगेंगे। अब वह दौर शुरू होगा जब मेहनत बेज नहीं रहेगी बल्कि अपने नतीजों के साथ बोलेगी। अब ऐसा होगा कि जिन जगहों पर बार बार रुकावट आती थी वहां अचानक रास्ते बनने लगेंगे। अब वह समय आएगा जब पैसों की चिंता तुम्हारी सोच पर हावी नहीं रहेगी बल्कि तुम पैसों को एक जरिया समझकर इस्तेमाल कर पाओगे। अब वह दौर शुरू होगा जब घर के माहौल में अनकही राहत उतरेगी, बातें कम